वेलकम बच्चों, हमारे YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रामर सीरीज में लेके आ रही हूँ टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कि मैं ग्रामर के बेसिक से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको हार्ड लेसन तक लेके जाऊंगी। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेसन आज हम सीखेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कोई भी। अब पहले मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देती हूँ। देखिए, एक सेंटेंस ले लिया, सिया एंड आर्या आर माई डॉटर्स। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने की एकदम सिंपल ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले आपको वर्ब पे फोकस करना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर, वाज वर, हैव हैज हैड और डू डज रीड एक्सेट्रा, कोई भी शाल विल, तो वहां से ही हमारा प्रेडिकेट हमेशा शुरू होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर सिया एंड आर्या सब्जेक्ट है। जैसे मैंने अभी आपको रूल बताया कि यहाँ पे देखिए आर हेल्पिंग वर्ब है, तो आर खुद आर हेल्पिंग वर्ब और उसके आगे का पूरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट पार्ट और हेल्पिंग वर्ब से आगे का पूरा के पूरा हो गया प्रेडिकेट पार्ट। अब मोस्टली बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि स्पेशली छोटे बच्चे, उनको लगता है कि सेंटेंस में नाउन आया तो नाउन हमेशा सिंगल वर्ड ही आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी सब्जेक्ट में 5, 6 या उससे भी ज़्यादा वर्ड आ जाते हैं, तो आपका फोकस सिर्फ वर्ब पे होना चाहिए। और अगर मान के चलो हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी मैं आपको एक ट्रिक्स देती हूँ, देखिए उससे आपको ध्यान में रखना है। इस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसके बजाय प्रिंसिपल वर्ब है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आए, कभी कभी प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब भी आ जाएगा। एन ओल्ड वुमन लाइक्स टू रीड रामायण। अब यहाँ पर लाइक प्रिंसिपल वर्ब है, मतलब हमारे रूल के हिसाब से यहाँ से हमारा प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया। हेल्पिंग वर्ब आओ चाहे प्रिंसिपल वर्ब आओ, हमेशा हमारा प्रेडिकेट वर्ब से ही स्टार्ट होगा। बस एक ही रूल आपको फॉलो करना है, ना कोई रूल है, ना कोई मैथ की तरह फॉर्मूला है, ना लर्निंग है। बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानना है। अगर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो सीधे वर्ब पे आ जाइए। अगर यहाँ पर कभी कभी सब्जेक्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि बड़ा भी आता है, जैसे अगर यहाँ पे ऐसा आया, एन ओल्ड मैन विथ व्हाइट स्टिक is my grandfather। अब मोस्टली बच्चे क्या समझते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है वो सब्जेक्ट है और बचा कुचा सारा प्रेडिकेट है। और यही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट लिया इस सेंटेंस में। एन ओल्ड मैन विथ व्हाइट स्टिक इज माई ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हो चाहे प्रिंसिपल, उस पर फोकस करना है। तो इज माई ग्रैंडफादर यहाँ से वर्ब है, मतलब ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर प्रेडिकेट से भी लगभग बड़ा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट में 3 ही वर्ड है, इज माई ग्रैंडफादर। सब्जेक्ट में थोड़ा बड़ा पार्ट आ गया, आर्टिकल आ गया, एंड ओल्ड मैन आ गया, और उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि विथ व्हाइट स्टिक। मतलब अभी आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पार्ट छोटा और प्रेडिकेट बड़ा हो। जरूरी ये है कि बस आपको वर्ब पहचान के आना चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग हो या प्रिंसिपल वर्ब हो। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होगा और उससे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों ना आए, जब तक वर्ब नहीं आएगा तब तक वो सारा सब्जेक्ट पार्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में यस करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करना।